हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। अगर कल आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना होगा तो उन्होंने भाषण में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कही हैं, जैसे कि गोल्ड यानी कि जो सोना है उसको 1 साल तक मत खरीदिए। साथ ही में पेट्रोल डीजल का जो इस्तेमाल है उसको कम करिए। जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं जैसे कि ट्रेन हो गया, जिस शहर में मेट्रो है मेट्रो का इस्तेमाल करिए। तो ये सारी चीज़ें सरकार क्यों कह रही है, और अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे प्यारे भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है, ये मैं सारी चीज़ें इस एक वीडियो में आपको समझाऊंगा। और वॉर का इम्पैक्ट कैसे होता है एक कंट्री के इकोनॉमी में, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पीछे के कारण पे चलते हैं कि इतनी सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, जैसे कि रुपए का बहुत तेज़ी से गिरना, साथ ही में सरकार का बोलना कि सोने का इस्तेमाल कम कर दीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कर दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका सबसे बड़ा कारण है ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध। ये जो वॉर चल रहा है ना, इसके कारण सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्यारा भारत 85 से लेकर 90% तक जो तेल है वो बाहर से इंपोर्ट करता है। और वो मेनली इंपोर्ट कहाँ से करता है, यहाँ पे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है यहाँ से। अब यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको मैप में एक लोकेशन दिखाता हूँ। ये है स्ट्रेट ऑफ हरमूज़। अब यहीं पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे यूएई है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया है। तो यहीं से मेनली इंडिया का तेल आता है। अब वॉर के कारण हुआ क्या है, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ है इसको ब्लॉक कर दिया है। अब उसके कारण क्या है कि वहाँ से शिप गुजर नहीं पा रही हैं, और ईरान ने ऑयल रिफाइनरीज़ में बॉम्बिंग भी की है यूएई की। तो इसके कारण जो ऑयल का प्रोडक्शन है उसमें भी थोड़ी सी कमी आई है। तो इन सब चीज़ों के चलते जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा उछाल आया है, क्योंकि दुनिया में सारी चीज़ें लगभग डिमांड और सप्लाई में चलती है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा होगा कि कभी कभार प्याज के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए, जिस साल प्याज अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है प्याज का, तो उस साल प्याज आपको नॉर्मल रेट में मिलती है। लेकिन किसी साल देखेंगे आप कि जो प्याज का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब लोग तो लेने वाले उतने ही हैं, तो उसके कारण प्याज की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो सेम ये क्रूड ऑयल के साथ भी है कि डिमांड तो उतनी है लेकिन प्रोडक्शन प्लस उस ब्लॉकेज के कारण तेल पहुंच नहीं पा रहा है। तो इन सब चीज़ों के कारण तेल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखिए, जो पूरी दुनिया है वो जो ऑयल है वो डॉलर्स में ख़रीदती है। पहले हम जैसे बात करें एक बैरल की, एक बैरल आप समझ लीजिए कि लगभग 159 लीटर्स के आसपास होता है। तो एक बैरल खरीदने के लिए पहले भारत को $70 देने पड़ रहे थे। अब जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई तो उस एक बैरल की कीमत $100 हो गई। ये हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, एक उदाहरण लेके चल रहे हैं। तो अब इसके कारण क्या हुआ, पहले भारत को सेम एक बैरल ऑयल $70 में मिलता था, लेकिन इस वॉर के कारण उस एक बैरल की कीमत $100 हो गई। तो यानी कि अब भारत को ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे उस तेल को ख़रीदने के लिए। तो अब यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं इंडिया में जो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती हैं वो डॉलर की डिमांड करेंगी, तो यहाँ पे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। अब साथ में हुआ क्या है कि जो इन्वेस्टर्स भी थे वो भी अपना पैसा निकाल के जा रहे हैं, तो वो पैसा तो अपना डॉलर में लेके जाएंगे। साथ ही में हम इतना ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए भी डॉलर की इतनी ज़्यादा डिमांड है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि डॉलर की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है कि जो हमारा रुपी है वो बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है। लगभग आज के डेट में $1 की जो कीमत है वो लगभग 95 रुपये के आसपास है, 95 रुपीज़ के आसपास है। और अगर इसको रोका नहीं गया तो इंडियन रुपी बहुत तेज़ी से नीचे गिरता जाएगा। अब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि आप देख रहे होंगे कि उनका जो करेंसी है वो मजबूत होता जा रहा है। तो वहाँ आप पाएंगे कि वो कंट्रीज़ सामान ज़्यादा बेच रही हैं, ट्रेड सरप्लस कंट्री हैं, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा सामान बेच रही हैं, जिसके कारण उनके कंट्री में डॉलर बहुत ज़्यादा आते जा रहा है। तो उसके कारण उनकी जो करेंसी है वो मजबूत होती जा रही है। लेकिन इंडिया के केस में क्या है, हम इंपोर्ट सामान बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि तेल हो गया, गोल्ड हो गया, फर्टिलाइज़र्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंपोर्ट करते हैं। तो इसके कारण जो रुपए की वैल्यू है वो गिरती जा रही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रुपए की वैल्यू गिर रही है तो इससे हमको क्या होगा, मतलब हमको क्या नुकसान या क्या फ़ायदा होगा। देखिए, मान लीजिए कि $1 की कीमत अभी 85 रुपीज़ है,
85 रुपये है। तो कोई एक शर्ट बाहर से इंडिया इंपोर्ट करता था जो कि $1 की थी, तो वो हम कंज्यूमर्स को 85 रुपीज़ की पड़ती थी। अब हुआ क्या कि $1 की कीमत 100 रुपये हो गई, यानी कि उस सेम शर्ट को ख़रीदने के लिए अब हमें 100 रुपये देना पड़ेगा। तो इससे हुआ क्या, महंगाई बढ़ गई। जो चीज़ पहले 85 रुपीज़ की मिल रही थी, अब वो सेम चीज़ हमें 100 रुपये की मिल रही है। तो ऐसे ही आप क्रूड ऑयल के केस में देखिए, जैसे हम क्रूड ऑयल बाहर से ख़रीदते हैं, कच्चा तेल ख़रीदते हैं, फिर वो रिफाइनरी में जाता है, उससे पेट्रोल, डीजल और प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो अब अगर यही चीज़ बाहर से महंगी आएगी और डॉलर की कीमत भी साथ में बढ़ती जाएगी, तो ये सोचिए कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। इसके कारण लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। इसीलिए सरकार क्या कह रही है कि ये जो गोल्ड है इसका आप इस्तेमाल कम करें, जिसके कारण क्या होगा कि हमको बाहर से गोल्ड कम ख़रीदना पड़ेगा। साथ ही में अगर जैसे पेट्रोल और डीजल इनकी डिमांड कम होगी तो बाहर से हमें तेल को भी कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके कारण क्या होगा, हमारे पास डॉलर्स बचेंगे, तो डॉलर की उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होगी, तो जो हमारा रुपी है तो वो भी उतना ज़्यादा गिरेगा नहीं, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जब जो रुपए की कीमत है वो गिरती जाएगी, तो जो हमारे सामान बाहर बेचे जा रहे हैं वो सस्ते होते जाएंगे। तो यहाँ पे जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी चीज़ बाहर सस्ती होगी, इसके कारण हमारे सामान की बिक्री ज़्यादा होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता है, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल ये नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कह रही है कि हमें गोल्ड का इंपोर्ट कम करना है, ऑयल का इंपोर्ट कम करना है। गवर्नमेंट कह रही है कि वर्क फ्रॉम होम जितना हो सके उतना करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें कॉस्ट कटिंग करनी है। क्योंकि देखिए, हमें अभी पता नहीं है कि ये वॉर कितना ज़्यादा जाएगा आगे तक। अभी जैसे आप रशिया यूक्रेन का वॉर देखें, वो कितने समय से चल रहा है, सालों हो गए हैं, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे ही ये जो ईरान और यूएसए का वॉर है, ये भी बहुत लंबा जाते जा रहा है, इसमें अभी कोई फिक्स सल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है। ये वॉर कंटिन्यू अभी चल रही है, और ये वॉर अभी कब तक चल सकती है ये हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा है। जो सीज़ फायर हुआ था उसके बाद वापस बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई है, तो कोई अभी फिक्स नहीं है कि वॉर कब तक चल सकती है। इसलिए आम आदमी को जितना हो सके उतना महंगाई से बचाने के लिए सरकार ये सब स्टेप्स ले रही हैं। अब इसमें आप क्या सोचते हैं, आप इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या व्यू पॉइंट रखते हैं? आप अपना व्यू पॉइंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी वीडियो गाइज़, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।